क्वेश्चन नंबर 5. If x square plus y square is equal to 2, then find d2y upon dx square at the point 1, 1. If x square plus y square is equal to 2, then find d2y upon dx square at 1, 1. बनाए जल्दी से. सर -1 आ रहा है. -1 आ रहा है. d2y by dx स्क्वायर -1. नहीं बेटा, ये सही नहीं है. अच्छा, और एक क्या मिनट. क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी. -2. ठीक है, डिफरेंशिएट करिए, कीजिए. और इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है. किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछ रहा है. 2x plus 2y into y डैश बराबर 0. 2 कैंसिल, तो y डैश कितना आ गया? -x अपॉन y. अब ये पॉइंट इसमें रख दीजिए, तो y डैश x की वैल्यू -y1 और एट 1 का 1 कितना हो जाएगा? -1. ठीक है, अगर y डैश निकालना है, लेकिन हमें y डैश नहीं, y डबल डैश निकालना. आप या तो यहीं पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं या यहाँ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे. यहाँ अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको y डैश की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको पहले निकाल लेना चाहिए या बाद में कैलकुलेट कर लेना चाहिए जब जरूरत हो. अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? x का डेरिवेटिव 1, यहाँ प्रोडक्ट लगेगा, y का डेरिवेटिव y डैश इनटू y डैश प्लस y एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश बराबर जी. अब आप इसमें x की जगह 1 रखते हैं, y के प्लेस पे 1 रखते हैं, और y डैश जो आ रहा है वो आपने कैलकुलेट किया है, कितना आ रहा है? -1. वो रखते हैं, ये आएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज 1 इनटू y डबल डैश. y डबल डैश बराबर कितना आ गया? -2. क्या यहीं पे अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो भी y डैश की, अच्छा y डैश की इसमें भी जरूरत पड़ेगी, तो y डैश क्वोशिएंट लगेगा तो ऊपर भी तो आएगा. या फिर आप यहाँ पे y डैश की वैल्यू रखें, यहाँ से -x/y. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. If e raised to the power x plus y is equal to y square, then prove that y double dash is equal to 2y upon 2 minus y. लाइन इसको, e raised to the power x plus y is equal to y square, then prove that y double dash is equal to 2y upon 2 minus y cube. करते हैं इसे डिफरेंशिएट. सिंपली यहीं पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लॉग लेके भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है. e पावर x प्लस y का डेरिवेटिव e पावर x प्लस y इनटू x प्लस y का x का 1 y का y डैश हो, इधर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इनटू y डैश आएगा, होगा
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई डैश e पावर x प्लस वाई, इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश बराबर 2y इंटू वाई डैश। ठीक है, अब यहां से देखिए एक y कैंसिल होगा, एक y तो कैंसिल कर दें, y जीरो तो है नहीं, जीरो रखेंगे तो e पावर x जीरो होता नहीं, यहां से आ गया y प्लस वाई वाई डैश बराबर 2y डैश। y डैश यहां से कैलकुलेट करें तो y डैश बराबर कितना आ गया, y अपान 2 माइनस वाई, क्या है देखिए y डैश इज इक्वल टू y अपान 2 माइनस वाई। आपको क्या कैलकुलेट करना है, y डबल डैश, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्वेश्चन को लगा के आंसर आ जाएगा। Therefore y डबल डैश क्या हुआ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या है 2 माइनस वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव वाई डैश माइनस वाई इंटू 2 माइनस वाई का डेरिवेटिव 2 का 0 माइनस वाई का वाई डैश, ये प्लस वाई वाई डैश माइनस वाई वाई डैश कैंसिल होगा, आएगा 2 वाई डैश अपॉन 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इस वाई डैश की वैल्यू यहां से रखिए, वाई डैश की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन 2 माइनस वाई, therefore y डबल डैश बराबर 2 y अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर, क्या आ गया 2y अपॉन 2 माइनस वाई 2। ठीक है, देखिए बताएं कोई प्रॉब्लम। if x cube plus 3x square y minus 6xy square plus 2y cube is equal to 0, then find d2y by dx square at the point 1, 1। कैलकुलेट करेंगे, ये दिया हुआ if x cube plus 3x square y minus 6xy square plus 2y cube is equal to 0, then find d2y by dx square at 1, 1। क्वेश्चन नंबर 7, लग रहा है आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं उस पे, है कि नहीं, कैसे सॉल्व कर रहे हो, इस पूरे को डिफरेंशिएट कर रहे हो क्या, हाँ ठीक है, डिफरेंशिएट किया, फिर x के प्लेस पे 1 y के प्लेस पे 1 तो y डैश आएगा, फिर से डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो फिर उससे y डबल डैश आएगा, उसमें x की 1 y की वैल्यू और y डैश की जो वैल्यू आएगी वो रखेंगे, तो आ जाएगा y डबल डैश। ठीक, हाँ ये लेकिन कैलकुलेशन है ज्यादा। दूसरा आप मेथड सुनिए, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी आप इस मेथड से जो आप सोच रहे हैं उससे कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में डिग्री और ज्यादा हो जाए, और ज्यादा टर्म हो जाए, कैलकुलेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसी में आप देख रहे हैं कैलकुलेशन काफी ज्यादा। तो क्या करना है, इस टर्म की डिग्री कितनी है बताइए, 3, इस टर्म की डिग्री, मतलब ये एक होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन आप डिग्री 3
अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n हो तो क्या होता है? डिग्री n रिप्रेजेंट्स n स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली n स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कितनी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 लाइंस को। जैसे मान लीजिए ओरिजिन से रिप्रेजेंट होने वाली ये n लाइंस आ रही है, लेकिन यहाँ पे इस केस में 3 लाइंस आ रही है। तो अब जैसे कि मान लीजिए इसकी इक्वेशन है y बराबर m1x, y इज इक्वल टू m2x, y इज इक्वल टू m3x। ऐसे तो इस पर को जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, कोई पॉइंट जो इस कर्व पे होगा, वो मतलब इन 3 लाइन में से किसी पे होगा। मान लीजिए कहीं इस पे है पॉइंट, किसी पे भी हो सकता है, इस पे हो सकता है, इस पे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप इनको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx क्या है? या m1 या m2 या m3 है, एक कांस्टेंट है, और फिर mi कर देते हैं, और जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 आएगा। किसी भी पॉइंट पर 1 की जगह कुछ और लिख देता, कैलकुलेशन और बढ़ जाती है आपकी। मान लीजिए लिख दिया 2,5 पे निकाल, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज उस केस में भी आप ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्ट ही d2y बाई dx स्क्वायर पूछ रहा है किसी भी पॉइंट पर, वो पॉइंट कर्व पे होना चाहिए, वैसे तो तभी निकाल सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, वो पॉइंट कर्व के ऊपर है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, देन d2y बाई dx स्क्वायर इज ऑलवेज 0, बस यही लिख दें, तो यही है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए भी d2y बाई dx स्क्वायर 0। जैसे ही होमोजीनियस इक्वेशंस आ रही है, डिग्री 3 की है, यहाँ डिग्री 3 की आ जाए, 5 की आ जाए, 7 की आ जाए, 4 की आ जाए, किसी भी इवन डिग्री और डिग्री, और d2y बाई dx स्क्वायर पूछा गया, तब आपको ये करना है। या उससे हाइयर पूछ लिया गया, d3y भी पूछे तब भी 0, इससे हाइयर डिग्री का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं। Let y is equal to fx be a derivable function which can be differentiated any number of times. So this dy by dx dy by dx ये क्वेश्चन dy by dx आपको दिया उसको सेटिस्फाई करवाना है, ये क्वेश्चन कैसे हमारे जैसे पॉइंट जनरल इक्वेशन मान लीजिए y dx पॉइंट को सेटिस्फाई करता ही है, ये स्टेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, m आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करके देखो। इससे भी बना रहा है सर, क्या? जैसे इसको क्या तो y डैश बना रहा है, हाँ इसको पॉइंट 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा ना लाइन को। हाँ, 1 का 1 लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, किसी न किसी एक लाइन पे होगा। हाँ y is equal to fx be a derivable function which can be differentiated any number of times। कुछ पॉइंट्स और देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे हमें पता है कि y is equal to fx है, तो dy by dx क्या होता है? f dash x। हाँ, dy by dx तो पता है, लेकिन हमसे कहा जाए dx by dy निकालना। dx by dy क्या होगा? 1 upon dy by dx। dx by dy क्या है? 1 upon dy by dx means 1 by f dash x। dx by dy पूछे तो dy by dx निकालना है और उसका रेसिप्रोकल ले लेना है।
एंड d2x by dy स्क्वायर पूछा जाए, d2x upon dy स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, d by dy या dx by dy, d by dy या dx by dy। अच्छा है, देखो देखो हाँ, d2x by dy स्क्वायर लिखा है, dx by dy निकालना है, 1 by dy by dx, d2x by dy स्क्वायर लिखा है, तो तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 upon d2y by dx स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। सिंपली डबल डेरिवेटिव निकालना है तो भी हम रेसिप्रोकल ले लें। देखो इसका सिंबल dx2 upon d2y आएगा, जो कि सिंबल से डिफरेंट हो। तो सेकेंड डेरिवेटिव पूछा जाए तो हमें सिंपली उसका रेसिप्रोकल नहीं लेना, फिर क्या करना है, उसको ऐसे सॉल्व करना है, d2x by dy स्क्वायर मतलब है y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसका, dx by dy का, और dx by dy यहां से कैलकुलेट किया कितना है, 1 upon f dash x, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन ये तो x का फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, dy dx आप 1 upon f dash x into dx by dy, चेंज होती है x, ऐसे लिख सकते हैं, dy आया, ये dx dx कैंसिल, dy आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 upon f dash x का होल स्क्वायर 1 by x का डेरिवेटिव -1 by x का स्क्वायर इनटू f dash x का डिफरेंशिएशन f डबल डैश x, और ये dx by dy की वैल्यू कितनी है बताओ, 1 upon f dash x, तो ये कितनी आएगी, -f डबल डैश x upon f dash x का क्यूब, ये बन जाएगा। जो d2x by dy स्क्वायर है वो सिंपली आप डबल डिफरेंशिएशन करके 1 upon f डबल डैश x लिख देते तो वो गलत होता, उसकी एक्चुअल वैल्यू ये होगी d2x by dy स्क्वायर, और अगर आप इसको dy by dx के टर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा, d2x by dy स्क्वायर बराबर माइनस d2y upon dx स्क्वायर अपॉन f dash x कितना हुआ, dy by dx होल क्यूब। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस और एडवांस दोनों में ही ये आ चुका है एज अ फॉर्मूला ही, मैथ्स में फॉर्मूले नहीं पूछे जाते, लेकिन मेंस में भी और एडवांस दोनों में ये फॉर्मूले की तरह आ गया, मतलब d2x by dy स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से एक ऑप्शन ये d2x by, ये सिंपली 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या, -1 by x स्क्वायर इनटू dx by dy की वैल्यू यहां रखी 1 by f dash x, और इस d by dy को लिखा d by dx इनटू dx by dy, dx dx कैंसिल हो जाएगा, dy हो जाएगा, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा ना। नोट करें, ये फर्स्ट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, let x is function of t and y is function of t, अगर पैरामीटर t के टर्म में दिया हुआ है तो x is f of t, y is g of t, तो यहाँ से dy by dx कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, dy by dt upon dx by dt ऐसे लिखते हैं, that is g dash t upon f dash, जो होता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन जो हम पहले कर चुके। अब हम इस आर्टिकल में क्या पढ़े हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहे हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन तो d2y by dx स्क्वायर, लेकिन
d2y/dx² लिखना हो तो हम ये सिंपली ऐसे नहीं कर सकते, d2y/dt² अपॉन d2x/dt²। ये करना गलत हो जाएगा कि आप डबल डिफरेंशिएट करके डिवाइड करो। तो d2 कैंसिल हुआ, लेकिन d2y अपॉन d2x है, dx2 नहीं। सिंबल चेंज हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ये इसके इक्वल नहीं है। जो g'' अपॉन f'' अगर आप लिख देते हैं तो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगी इसकी वैल्यू? जैसे अभी ये कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट करके देखिए। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है d2y/dx2, तो उसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा d/dx ऑफ dy/dx। क्या लिखेंगे? d/dx ऑफ dy/dx, और dy/dx की वैल्यू यहां से लिखेंगे, तो d/dx ऑफ g' अपॉन f'। फिर से ध्यान दीजिए, ये क्या है? t का फंक्शन, लेकिन यहाँ क्या है? x x है, तो हम इसको चेंज करेंगे d/dt इंटू dt/dx ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन टू लगा लीजिए। क्वेश्चन टू लगाएंगे, क्या आएगा? f' का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में f' इंटू g'' माइनस g' इंटू f''। और ये क्या हुआ? dt/dx हो गया मतलब 1/dx/dt। 1/dx/dt कितना हुआ? 1/f'। तो क्या बन जाएगा? f' इंटू g'' माइनस g' इंटू f'' अपॉन f' का क्यूब। d2y/dx²। अब इसी d2y/dx², ठीक है, फॉर्मूला याद करने की अपनी है, पहला वाला याद हो गया तो ये बात है, नहीं तो समझने की जरूरत है कैसे बना रहे हैं। f' क्या है यहाँ से? f' है dx/dt। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ये होगा dx/dt, और ये है d2y/dt² इंटू माइनस dy/dt अपॉन इंटू d2x अपॉन dt² अपॉन dx/dt का। तो सिंपली ऐसे डिवाइड कर रहे थे, उसकी जगह पर ये आंसर आया। ये आंसर ये नोट कर ले। एक दो और पॉइंट देखते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन होगा तो वो देखिए। if x is equal to alpha is a repeated root of fx is equal to 0 repeating m times, then x is equal to alpha will also be a root of f dash x is equal to 0 repeating m minus 1 times। देखिए fx कोई फंक्शन है, जैसे मान लिया कि ऐसे लिखा हो x minus 1 का स्क्वायर इंटू x minus 2 का क्यूब बराबर 0 dfx। इसकी क्या रूट है? 1 एक आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 2, ये 3 बार 2 आएगा और 2 बार 1 आएगा। ओके, तो इसमें 2 रिपीटेड है 3 टाइम्स, 1 रिपीटिंग है 2 टाइम्स। ऐसे ही अल्फा कोई है रिपीटेड है कितने टाइम्स? m टाइम्स। तो x माइनस अल्फा के पावर m आ रहा होगा इनटू कुछ x का फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए gx कोई फंक्शन है, तो इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है? m टाइम्स बराबर 0 करोगे
तो कहा गया इसके जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें m - 1 टाइम्स आएगा। आप डिफरेंशिएट करके देख लो, f डैश x प्रोडक्ट को लगेगा, x माइनस अल्फा पावर m gx का डेरिवेटिव g डैश x, इसका डेरिवेटिव m x माइनस अल्फा पावर n - 1 gx एज इट इज। इससे क्या कॉमन आ गया, x माइनस अल्फा पावर m - 1 कॉमन लोगे, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस अल्फा इनटू g डैश x प्लस m gx, ये होगा f dash x is equal to this। अब इसमें देखिए कितनी बार रिपीट होगा, m - 1 टाइम्स दिस इनटू एनी फंक्शन बराबर 0 करोगे तो अल्फा 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 m - 1 टाइम्स है। बल्कि पैटर्न भी बना सकते हो, अगर f में अल्फा m टाइम्स आ रहा है तो f डैश में अल्फा रिपीटेड होगा कितनी बार, m - 1। f डबल डैश में लोगे तो m - 2, f ट्रिपल डैश में m - 3 कैसे बन जाएगा, ठीक है। लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड डेरिवेबल फंक्शन, एक ऑड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड डेरिवेबल फंक्शन विल बी गिवन फंक्शन and derivative of an even derivable function will be odd function। ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन होता है, इवन का डेरिवेटिव ऑड होता है। अगर डेरिवेबल है fx ऑड है तो f डैश x इवन हो, और fx इवन है तो f डैश x ऑड हो। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। अगला टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा, इवन का इंटीग्रेशन ऑड, और ऑड का इवन होगा क्या सर, प्लस कांस्टेंट भी आता है, कांस्टेंट तो इवन होता है तो हाँ कांस्टेंट इवन होता है, कांस्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन होता है। उस फंक्शन में ऐड होगा ना सर कांस्टेंट, हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इवन फंक्शन में कुछ भी है, हाँ कांस्टेंट ऐड करते हैं तो ऑड का इंटीग्रेशन हमेशा इवन होता है, लेकिन इवन का इंटीग्रेशन ऑड होना जरूरी नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट से के ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि ये कैसे होता है। लेट fx be even function, इवन फंक्शन है तो f of minus x या fx बराबर क्या है f of minus x, दोनों इक्वल, इवन फंक्शन है तो ये इसके बराबर डिफरेंशिएट कर दो, वेरिएबल का है डिफरेंशिएट करोगे f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन f डैश माइनस x और माइनस x का, तो f डैश माइनस x कितना है माइनस टाइम्स f डैश x आ रहा है, तो देयरफॉर f डैश क्या होगी ऑड फंक्शन होगी, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड हो गया। ऐसे ही आप ऑड लोगे तो डिफरेंशिएट करोगे इवन आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये लिखिए क्वेश्चन, इफ fx बराबर x minus 1 raised to the power 4 into x minus 2 का क्यूब, then find f triple dash 1 plus f double dash 2, then find f triple dash 1 plus f double dash 2।
हैं इसको डिफरेंस से, प्रोडक्ट लगेगा 4x - 1 क्यूब इंटू x - 2 क्यूब प्लस x - 1 का डिफरेंस क्यों करने लगे सर ये ऐसे तो करेंगे नहीं नहीं सर क्यों? और कि हमें अभी पढ़ा रिपीटेड रूट वाला कांसेप्ट, तो इसके रूट क्या है 1 1 1 1 4 टाइम्स 2 2 2 3 टाइम्स f में, ठीक है ये आंसर ठीक है। f डैश में कितना होगा 1 1 1 तीन बार होगा, रिपीट कर रहा होगा 2 2 दो बार आ रहा होगा। f डबल डैश में 1 1 दो बार आ रहा होगा, 2 एक बार आ रहा होगा। f ट्रिपल डैश में एक बार 1 एक बार तो आ रहा होगा, इसका मतलब f ट्रिपल डैश 1 क्या है 0, f डबल डैश 2 डबल डैश में 2 एक बार तो आ रहा होगा, f डबल डैश 2 0 होगा, 0 प्लस 0 वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इनके रूट होंगे तो वैल्यू रखेंगे 0 है। जो पढ़ा था रिपीटेड रूट का आंसर उसी को लगाया। सेकंड if y is equal to x plus e raised to the power x then find d2x upon dy square, then find d2x upon dy square। y बराबर x plus e power x दिया हुआ है, तो d2x by dy square कैलकुलेट करना। फॉर्मूला अभी बताया था आपको, वो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं d2x by dy square minus d2y by dx square upon dy by dx का क्यूब, dy by dx क्या है इसका डिफरेंस है 1 plus e power x क्यूब डिनोमिनेटर में आ गया, फिर से इसका डिफरेंशिएशन e power x न्यूमरेटर में आ गया। फॉर्मूला याद है तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं याद है तो भी बन जाएगा। देखो जो वैल्यू दी होती है ना तो आसान होता है फॉर्मूला। अब देखिए d2x by dy पर थे, आप dy by dx निकालो कितना होगा 1 plus e power x, इसी का रेसिप्रोकल होता है dx by dy, तो dx by dy कितना होगा 1 upon 1 plus e power x। अब d2x by dy स्क्वायर निकालना है, उसको लिखो d by dy आप dx by dy, अब ये dx by dy की वैल्यू रखी 1 by 1 plus e power x, और इसको क्या लिखिए d by dx into dx by dy, ऐसे लिखो। इसका डेरिवेटिव -1 upon 1 plus e power x का स्क्वायर into 1 plus e power x का e power x, और dx by dy की वैल्यू यहां से रखी 1 upon 1 plus e power x। दिया है, बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं लगेंगे, थोड़ी ज्यादा तो लगेंगे क्योंकि आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा रहे हो। लेकिन नहीं याद है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप इससे देख लेना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट आर्टिकलेशन में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस इन डिटरमिनेंट फॉर्म, जो कि डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिखें। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस्ड इन डिटरमिनेंट फॉर्म, ऐसे दिया हुआ है फंक्शंस डिटरमिनेंट f1 g1 h1 f2 g2 h2 f3 g3 h3, ये सभी x का फंक्शन है। f1 x लिख सकते हैं, f2 g1 x, कुछ फंक्शन से या कुछ कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कुछ x के फंक्शन।
ये डिटरमिनेंट के टर्म में लिखा हुआ है। अगर आसानी से सिंप्लीफाई हो रही है, एक्सपेंड होकर के कैलकुलेट हो जा रही है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि एक्सपेंड कर लिया फिर डिफरेंशिएट किया, तो वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई कर लिया फिर डिफरेंशिएट किया, ठीक है। और डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो डिटरमिनेंट के टर्म में ही कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या करना है, पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कीजिए। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, f1 डैश g1 डैश h1 डैश। सेकंड और थर्ड रो को चेंज मत करिए, जैसे लिखी है वैसे ही लिखनी है। सेकंड और थर्ड रो को एज इट इज लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर लीजिए प्लस, अब सेकंड रो को डिफरेंशिएट कीजिए, फर्स्ट और सेकंड रो को एज इट इज लिख ले, ऐसे ही प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज लिख, ठीक है, डिफरेंशिएट। अब ये डी नहीं है, डी बाई डी एक्स आर डी, हाँ डी डैश। अब इन तीनों को सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ जाएगी। तो डिफरेंशिएट ऐसे करना है कि वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाए, तभी डिफरेंशिएट करने का फायदा, नहीं तो तीन तीन और बड़ी डिटरमिनेंट आ गई तो, हाँ देख कर करें। रो वाइज हमने किया, फर्स्ट रो सेकंड रो फिर थर्ड रो, यही डिफरेंशिएशन कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम, कोई भी एक मेथड से कर सकते हैं जो ज्यादा आसान लग रहा हो, जिससे ज्यादा आसानी सिंप्लीफाई हो। और दिस डिफरेंशिएशन कैन बी डन कॉलम वाइज। कॉलम वाइज उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल डी, फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन f1 डैश f2 डैश f3 डैश, g1 g2 g, h1 h2 h2, ऐसे ही सेकेंड कॉलम का डिफरेंशिएशन g1 डैश g2 डैश g3 डैश, ठीक है, f1 f2 f3 h1 h2 h3 प्लस यहाँ होगा h1 डैश h2 डैश h3 डैश, f1 f2 f3 g1 g2 g, ठीक है। ऐसे भी कर सकते कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किया तो सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं करने, सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं करने, और ऐसे ही थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट किया। कोई भी डाउट है इसमें तो क्वेश्चंस करके देखते हैं। हाँ एक्स के फंक्शन, तभी एक्स के फंक्शन कुछ कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जो है ये क्वेश्चंस आप करके देखते हैं तो पता चलेगा कैसे करना है। एक fx बराबर x स्क्वायर x क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x, देन फाइंड f dash x कैलकुलेट करें। ये fx बराबर फंक्शन दिया है तो f dash x कैलकुलेट करें। ठीक, क्या करना चाहिए, रो वाइज डिफरेंशिएट करेंगे किसका आएगा जी 1 इसका 2x इसका 3x स्क्वायर, ये सेम है, और दो रो या दो कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू
जीरो हो जाती है, तो मतलब रो वाइज डिफरेंशिएट करने से वैल्यू सिंप्लीफाई होती दिख रही है। तो डिफरेंशिएट कीजिए फर्स्ट रो करेंगे 1 2x 3x स्क्वायर, बाकी दोनों रो को वैसे ही लिख लेंगे। फिर सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे 0 2 6x, रिमेनिंग टू रोज को एज इट इज लिखेंगे। फिर थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे 0 0 6, फर्स्ट सेकेंड रो को एज इट इज लिख लेंगे। इस फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, फर्स्ट सेकेंड रो सेम, सेकेंड डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, थर्ड डिटरमिनेंट के लिए अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे एक्सपेंड कर दें, जिसमें मैक्सिमम 0 है तो थर्ड रो के अलावा एक्सपेंड करेंगे 6 इनटू ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इनटू 2x 2x स्क्वायर माइनस 1 इनटू x स्क्वायर कितना आ गया 6x स्क्वायर। ये आंसर ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए। fx इज इक्वल टू cos x 2 sin x tan x x square x 1 2x 1 then find limit x approaches towards 0 f dash x upon x। कैलकुलेट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 इस बार किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कॉलम वाइज। देखिए सोचिए फिर वर्क करिए। डिफरेंशिएट कर लीजिए f dash x, फर्स्ट रो का डिफरेंस कॉलम का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस sin x 2 cos x tan x का sec स्क्वायर x, बाकी एज इट इज लिख लीजिए x x स्क्वायर x 1 2x 1 ये 1। फिर नेक्स्ट करिए डिफरेंशिएट सेकंड रो का 1 2x 1, इधर भी 1 2x 1 cos x 2 sin x tan x, ये तो सेकंड वाला तो 0 हो जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं। देखिए इसका आ रहा है 1 2x 1 1 2x 1 सेम बनेगा, इसलिए कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करें। नेक्स्ट इसका डिफरेंस 0 2 0 x x स्क्वायर x cos x 2 sin x tan x। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एक रो या एक कॉलम से कोई वैल्यू अगर कॉमन तो कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे यहाँ सेकंड कॉलम से, यहाँ भी सेकंड कॉलम से x कॉमन ले लेंगे
चलिए, और ये तो 0 हो गया, और जब x कॉमन आएगा बाहर, यहाँ आ गया x, क्या बनेगा 1x1, 1x1, उस x से यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो f अपॉन x क्या होगा, अब यहाँ 1x1 हो गया, और उसमें अब पूरे में x की जगह क्या रख दो 0, क्वाड्रेटिक भाग है नहीं, sin 0 0, यहाँ बचेगा 1x1, अब x 0 रखोगे तो हो गया 1 0 1, cos 0 1, sec 0 1। ये देखिए ये दोनों कॉलम फिर से सेम हो गए, वैल्यू कितनी हो गई इसकी भी 0। लास्ट वाला देखें, इसमें cos 0 1, sin 0 0, tan 0 0, ये कितना हुआ 1 x मतलब 0 1 0 2 0, ये वैल्यू 0 है। अब इसे एक्सपेंड करोगे फर्स्ट रो के नाम या फर्स्ट कॉलम के नाम, देखिए 1 0 -2 -2 1 into -2, कितना आंसर आ रहा है -2, ये इसका आंसर है -2 आएगा, नोट करिए। और अगला क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3, उसे सॉल्व करिए। नोट करके थर्ड क्वेश्चन बनाए। अब इसमें क्या करें कि अगर आप डिफरेंशिएट करते जाते हैं तो कोई भी सेम नहीं बन रहा है, कैसे भी कर लीजिए कॉलम वाइज या रो वाइज, और 3 और बड़ी वैल्यूज आ रही है, तो इसमें डिफरेंशिएट ऐसे नहीं करेंगे, ना रो वाइज ना कॉलम वाइज। इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं इसे एक्सपेंड करने जाऊंगा तो इसके अलावा एक्सपेंड करूंगा, जिसमें एक 0 है थर्ड रो, अगर मैं लिखा sin 2x इनटू ये कॉलम और इस रो को छोड़ोगे, इसे मल्टीप्लाई करो, मान लो ये एंगल ए है, सब जगह x + x² लिखा हुआ है ना तीनों में, तो इसे a ले लें और इसको b ले लें, x - x², तो यहाँ समझ लीजिए b लिखा हुआ। अब देखिए जैसे मैं एक्सपेंड करूंगा sin 2x इनटू इस कॉलम इस रो को छोड़े, देखोगे sin a sin b माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस cos a cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b का फॉर्मूला है, तो सिंपलीफाई हो रहा है, मतलब एक्सपेंड करने से सिंपलीफाई हो रहा है, तो इसलिए हम एक्सपेंड करेंगे पहले, जैसे वैल्यू सिंपल हो सिंपलीफाई हो, क्योंकि हमें सिंपलीफाई तो करना है, उस मेथड से हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर fx बराबर क्या लिखेंगे sin 2x इनटू इस कॉलम इस रो को छोड़िए, मल्टीप्लाई कीजिए sin a sin b प्लस cos a cos b, मतलब cos ऑफ a माइनस b, ये क्या है x + x² माइनस b है x माइनस x², cos a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है। फिर अगला आएगा 0, वो तो हो गया 0, प्लस sin 2x² इनटू, ऐसे ही देखिए sin 2x² इनटू क्या है, इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, फॉर्मूला है cos a प्लस b का, यहाँ आएगा cos a प्लस b मींस x प्लस x² प्लस x माइनस x², ये a है ये b,
देखिए ये उससे काफी सिंपल हो गया है, अभी और सिंपल होगा। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, इधर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो, तो वैल्यू कितनी आ गई sin 2x into cos 2x स्क्वायर प्लस sin 2x स्क्वायर into cos 2x, sin a cos b प्लस cos a sin b वाला फॉर्मूला फिर से लग रहा है, मतलब ये फिर और सिंपल होगा कि sin a प्लस b sin 2x प्लस 2x स्क्वायर आ रहा है, क्लियर, sin 2x प्लस 2x स्क्वायर, ये बन गया fx। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, f डैश x क्या होगा, इसका डेरिवेटिव cos 2x प्लस 2x स्क्वायर into 2x प्लस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 प्लस 4x, ये आंसर आ गया 4x प्लस 2 into cos of 2x प्लस 2x स्क्वायर f डैश x। देख लीजिए कोई डाउट है तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। लॉपिटल रूल, एल फिर है हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एप्लीकेशन में पढ़ते हैं लॉपिटल रूल, एच और एच साइलेंट होता है, या फिर इसी को ऐसे भी बोलते हैं एल एच रूल, ठीक है। ये रूल डिफरेंशिएशन का रूल नहीं, ये है फॉर इवैल्यूएटिंग लिमिट, लिमिट को इवैल्यूएट करने का। लेकिन लिमिट को इवैल्यूएट करने के इस मेथड में, ये एक मेथड है लिमिट को इवैल्यूएट करने का, इसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो इसलिए हम डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ पे ले रहे हैं। ये रूल तभी लगता है जब इनडिटरमिनेट फॉर्म हो 0/0 और ∞/∞, या उसमें कन्वर्ट हो जाए फॉर्मेट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। वैसे तो रूल देखें तो इस तरह से लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx अपॉन gx, किसी भी वैल्यू पर लिमिट दी हुई है, आपने रखा ये वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही थी, अभी 0, तो 0/0 का फॉर्मेट होगा, या ∞/∞ का फॉर्मेट आ रहा है, इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट आ रहा हो, तो हम इसी लिमिट को कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस x, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं g प्लस x। ये जो लिमिट होती है वो इसी लिमिट के बराबर आती है, अगर ये वैल्यू 5 आ रही थी, ये वैल्यू भी 5 आ रही, ठीक है। लेकिन कैसे आई, क्या कंडीशंस थी और ये प्रूफ इसका, तो देखते हैं उसको हम लोग। हाँ, if fx and gx are two variable functions, वेरिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस का है, एंड कॉन्टिन्यूअस रहेगा फंक्शंस एट x इक्वल टू a with fa is equal to ga is equal to 0, बस 0/0 वाले फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेबल है, और 0/0 को भी पहले प्रूव करके देखते हैं, f dash x and g dash x are continuous at x is equal to f dash x और g dash x भी कहाँ पे continuous है, ये इस पॉइंट, fx gx डेरिवेबल फंक्शन है, एक बार डेरिवेबल है तो continuous है, एक और वैल्यू 0 है, जो 0/0 वाले फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, उसको नहीं इनफिनिटी में नीचे चाहिए तो 1/fx लिख देंगे, fx को नीचे ले जाओ, gx को ऊपर ले जाओ, वही 0/0 फॉर्मेट बन जाएगा। अब इसमें आगे बात करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx by gx, ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा था ना कुछ, अगर ये 0/0 फॉर्मेट है,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx minus fa अपॉन gx minus ga, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। fa और ga की वैल्यू कितनी है? 0 0 जो है fa बराबर ga बराबर 0, ठीक है। अब क्या करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x minus a से डिवाइड कर लो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इससे डिवाइड करना है, x minus a से। कोई फर्क पड़ेगा, वही वैल्यू आ गई, दोनों में डिवाइड किया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। अब ये जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो कितनी होगी? वो होगी f डैश a का फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर क्या? g डैश a इवन f डैश a अपॉन g डैश a। f डैश a क्योंकि f डैश x कंटीन्यूअस है तो f डैश a लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a f डैश x के ही बराबर होगा। लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस। इसी तरह से g डैश किसके बराबर होगा? g डैश x लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a g डैश x के बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू f डैश होगी और ये g डैश होगी, मतलब ये जो लिमिट थी इसी लिमिट के बराबर आ गई, यही हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट अप्लाई इसलिए कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखिए फंक्शन अगर डेरिवेबल है तभी हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, हाँ डेरिवेबल है कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएट किया आपने, लेकिन अगर f डैश x g डैश x उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस आया तो जो आपका है अप्रोच वो गलत हो सकता है, तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया बिना देखे। और ऐसा कहाँ होता है, डेरिवेबिलिटी में पढ़ा था हमने कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कहाँ नहीं करते, जहाँ हाँ 1/x ऑसिलेटिंग टाइप का टर्म हो उस टाइप के टर्म को छोड़ देके इन जनरल जो सिंपल फंक्शंस है उसमें हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जहाँ sin 1/x वगैरह आ रहा है वहां पे गड़बड़ी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि f डैश x g डैश x कंटीन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा उस पॉइंट पे तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो है कि एक एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 x स्क्वायर sin 1/x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 नाइस। लिमिट x approaches towards 0 x square sin 1/x upon x square plus 3x। तो देखिए अभी 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर क्या है 0 into -1 to 1 0, अब डिनोमिनेटर में क्या है 0 0/0 का फॉर्मूला। अब अगर आपने लॉग टर्म लगाया तो क्या आएगा, देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x sin 1/x प्लस x स्क्वायर sin 1/x का डेरिवेटिव cos 1/x into 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x plus 3 x स्क्वायर ऐसे। जैसे ही x 0 हो गया डिनोमिनेटर कितना आएगा 3, ये आएगा 0 0 into ये क्या होगा ऑसिलेटिंग ऑसिलेटरी आ जाएगा ऑसिलेटिंग, तो लिमिट क्या हुई डज नॉट एक्सीड है। लेकिन ये गलत है मेथड, ये पूरा मेथड गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये जो आया है ये 0 पे डिसकंटीन्यूअस है, मतलब ये फंक्शन तो डेरिवेबल था लेकिन f डैश x डिसकंटीन्यूअस था 0, इसके चलते ये मेथड सही नहीं। सही मेथड क्या है इस क्वेश्चन का, सही मेथड ये है 1/x मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते बेटा, sin 1/x by 1/x 1 नहीं है क्योंकि x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है इनवर्टिंग कर, इससे x कॉमन लीजिए, एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x sin 1/x, एक x कैंसिल हुआ तो डिनोमिनेटर में क्या बचा x plus 3, यहाँ से x कॉमन x कैंसिल। अब रख दो डायरेक्ट लिमिट, कोई डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, न्यूमरेटर क्या है 0 into -1 to 1 0 अपॉन डिनोमिनेटर में 0 plus 3 0/3 कितना हुआ, तो यहाँ पे ऑप्टेड रूल है एलिजिबल नहीं था।
वैसे जो भी क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस और एडवांस में उसमें एप्लीकेबल ही रहा है हमेशा, और हम लोग भी ठीक है वहां जा नहीं देखते हैं कि एप्लीकेबल है या नहीं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आएगी sin 1/x को cos 1/x इस तरह का टर्म आ रहा है, तो वहां पे एक बार देख लें, सोच लो, फिर अप्लाई करें। ठीक है, Yes, sir. कोई डाउट इसमें?